वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने टास्क 1 और टास्क 2 अब तक कंप्लीट नहीं किया है तो टेंशन मत लो, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जाके चेक ज़रूर कर लेना। आज हम करने वाले हैं टास्क 3, क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव विजुअल्स। यानी ये समझना कि डेटा के साथ कौन सा चार्ट या ग्राफ यूज़ करना है ताकि सीईओ और सीएमओ जैसे बिजनेस लीडर्स ईजिली इंसाइट समझ सकें विदाउट एनी कन्फ्यूजन। इस टास्क में हम देखेंगे बिजनेस क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन के लिए कौन सा चार्ट बेस्ट होगा और कैसा विजुअल से उनको राइट डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। ये टास्क एक रियल वर्ल्ड स्किल है क्योंकि गलत विजुअल से डिसीजन भी गलत हो सकता है और हम यहाँ आए हैं इम्पैक्ट क्रिएट करने। सो रेडी हो जाओ एक और स्मार्ट टास्क के लिए। लेट्स डिकोड विजुअल्स लाइक अ प्रो। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि टास्क 3 में एग्जैक्टली करना क्या है। सीईओ और सीएमओ ने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिए हैं और हमें उनके लिए परफेक्ट विजुअल्स क्रिएट करने हैं। आप पावर बीआई या टैब्लू दोनों में से कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। डोंट वरी अगर आप बिगिनर हो, ये टूल्स काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं। इस टास्क का मेन फोकस है बिजनेस के सवालों को समझना, फिर उस डेटा को एनालाइज करके सबसे सूटेबल विजुअल चूज़ करना और इनसाइट्स को इस तरह प्रेजेंट करना कि सीईओ और सीएमओ ईजिली डिसीजन ले सकें। सिंपल, स्मार्ट एंड स्ट्रैटेजिक, दैट्स द गोल। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप डेटा क्लीनअप, बिकॉज बिना सही डेटा के सही एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है। आप नोटिस करेंगे कि कुछ शोज़ में नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट रिटर्न हुआ था। हमें सिर्फ एक्चुअल सेल्स एनालाइज करनी है, रिटर्न्स नहीं। तो पहला स्टेप होगा फिल्टर आउट ऑल द रोज वेयर क्वांटिटी इज़ लेस देन 1। नेक्स्ट, कुछ एंट्रीज़ में यूनिट प्राइस 0 या नेगेटिव है, ये या तो गलती से एंटर हुआ है या इनवैलिड डेटा है। तो सेकंड स्टेप, रिमूव रोज़ जहां यूनिट प्राइस $0 से कम है। ये दोनों चेक्स लगा के हम इंश्योर करेंगे कि सिर्फ क्लीन एक्यूरेट डेटा ही विजुअलाइजेशन में यूज़ हो, बिकॉज सीईओ और सीएमओ को सिर्फ ट्रस्टेड इनसाइट्स चाहिए एंड वी आर हेयर टू डिलीवर दैट। टू क्लीन द डेटा मैंने एक सिंपल टेक्निक यूज़ की, कीप और रिमूव फार्मूला अप्लाई किया, जिसमें मैंने चेक लगाया इफ़ क्वांटिटी इज़ लेस देन 1 या यूनिट प्राइस इज़ लेस देन 0 तो उस रो को रिमूव मार्क करो। फिर बस फिल्टर लगा के रिमूव मार्क रोज डिलीट कर दी और मिल गया हमें एक क्लीन एक्यूरेट। एक और छोटी सी डेटा एरर नोटिस हुई। हमारा इनवॉइस नंबर कॉलम में सारे वैल्यूज़ न्यूमेरिक हैं, लेकिन एक इनवॉइस नंबर A563185 से स्टार्ट हो रहा है जो बाकी से अलग है। इसका मतलब है कि ये हो सकता है कि क्रेडिट नोट हो या कोई रिटर्न एंट्री जो एक्चुअल सीरीज़ के एनालिसिस में नहीं आनी चाहिए। तो मैंने सिंपली इस रो को भी फिल्टर करके डिलीट कर दिया ताकि सिर्फ वैलिड सेल्स इनवॉइसेस के डेटा पे हम काम। नाउ वी इंपोर्ट द डेटा सेट फ्रॉम एक्सेल। अब जब डेटा क्लीन हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप है एक नया कॉलम ऐड करना, रिवेन्यू। रिवेन्यू का सिंपल फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। ये हमें बताएगा कि हर ट्रांजैक्शन से कितनी अर्निंग हुई। इस कॉलम को ऐड करने के बाद अब हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट, कंट्री या कस्टमर सबसे ज़्यादा रिवेन्यू ला रहा है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से।
सीईओ को देखना है रिवेन्यू का टाइम सीरीज़ सिर्फ 2011 के डेटा के लिए। वो चाहते हैं कि हर महीने का रिवेन्यू ब्रेकडाउन मिले ताकि वो सीजनल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे किस मंथ में सेल्स पीक पे होती है और कब डिप आता है। इस एनालिसिस से सीईओ को हेल्प मिलेगी नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्टिंग और प्लानिंग में। तो इस विजुअल के लिए बेस्ट चार्ट होगा लाइन चार्ट, क्योंकि लाइन चार्ट टाइम सीरीज ट्रेंड्स को सबसे क्लियरली दिखाता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2। सीएमओ देखना चाहते हैं टॉप 10 कंट्रीज एक्सक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट किया, और उनका ये भी कहना है कि साथ में ये भी दिखना चाहिए कितना क्वांटिटी सेल हुआ था उन कंट्रीज़ में। तो इस विजुअल में हम दो चीज़ें कंपेयर करेंगे, रिवेन्यू एंड क्वांटिटी सोल्ड पर कंट्री बेसिस पर। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम को डेटा से एक्सक्लूड करेंगे, फिर कंट्रीज़ के हिसाब से टोटल रिवेन्यू और टोटल क्वांटिटी का कैलकुलेशन करेंगे। टॉप 10 कंट्रीज़ को रिवेन्यू के बेसिस पर फिल्टर करेंगे। To sort this, choose count. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3। सीएमओ देखना चाहते हैं टॉप 10 कस्टमर्स बाय रिवेन्यू। उनमें सबसे पहले हाईएस्ट रिवेन्यू जनरेटिंग कस्टमर दिखना चाहिए और फिर ग्रेजुअली उनका ऑर्डर डिक्लाइन हो जाए। इससे सीएमओ को पता चलेगा कि कौन से कस्टमर सबसे वैल्यूएबल हैं, ताकि वो उन्हें टारगेट बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंश्योर कर सकें। सो स्टेप इज़ दैट सबसे पहले कस्टमर्स का के टोटल रिवेन्यू हम कैलकुलेट करेंगे, फिर टॉप 10 कस्टमर्स पिक करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। sorting ज़रूरी है ताकि विजुअल में सबसे टॉप कस्टमर सबसे पहले दिखे। सो बेस्ट चार्ट फॉर दिस इज़ द कॉलम चार्ट। नाउ लेट्स टैकल क्वेश्चन 4। सीईओ को चाहिए एक ओवरव्यू कि कौन से कंट्रीज़ में प्रोडक्ट डिमांड सबसे ज़्यादा है। उनका गोल है आइडेंटिफाई करना दोज रीजन्स जहां एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है और फिर वहां कंपनी ग्रो कर सके। सो इम्पॉर्टेंट नोटिस, यूनाइटेड किंगडम का डेटा एक्सक्लूड करना है क्योंकि वो पहले से ही इस्टेब्लिश्ड मार्केट है। सीईओ फोकस करना चाहते हैं नए एरियाज़ पर। सो बेस्ट विजुअल फॉर दिस इज़ द मैप चार्ट।
तो गाइस ये था हमारा टास्क 3, क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव विजुअल्स। अगर आपने केयरफुली फॉलो किया तो आप कॉन्फिडेंटली बिजनेस लीडर्स के लिए इम्पैक्टफुल विजुअल्स बना सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो या किसी भी स्टेप में कन्फ्यूजन हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड डोंट फॉरगेट, कल आएंगे टास्क 4 के साथ, जिसमें और भी ज़्यादा रियल वर्ल्ड एनालिसिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंटर्नशिप गाइड्स, एनालिटिक्स टास्क और पोर्टफोलियो बूस्टिंग कंटेंट आपको यहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ मेरे चैनल पर। लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि अगला टास्क आप बिल्कुल मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।